नमस्कार। बीए भाग प्रथम राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे द्रौपदी विनय का, जिसके रचनाकार रामनाथ जी कवियाँ हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था, नारी सशक्तिकरण की यह पहली रचना आधुनिक राजस्थानी काव्य की कही जा सकती है। यहाँ वह नारी अपने पतियों को, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, सभी को दोष देती है और यह कहती है कि इस नारी की जो स्थिति हो रही है उसके कारण ये सभी लोग हैं। इतना ही नहीं, वह स्वयं नारी को भी दोष देती है, जो एक सशक्त नारी न होकर एक नारी पर जब अत्याचार हो रहा है उस समय वह जो दूसरी नारी उस अत्याचार को देख रही है और उसका प्रतिरोध नहीं कर रही है। द्रौपदी उन नारियों को भी चेता रही है कि यदि आज आपने मेरे साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा है, यदि इसका विरोध नहीं किया, तो यदि मेरी स्थिति में आप आएंगी तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हो, तो आपको मेरे साथ जो हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए या मेरा समर्थन करना चाहिए। अब तक द्रौपदी जो है वह अपने पांचों पतियों से और कर्ण जो जेठ है उनसे प्रार्थना कर चुकी है। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। लेकिन कर्ण जो है वह कुंती की कुमार अवस्था में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी सूर्य की उपासना करने पर, और यह सूर्य पुत्र था। तो इसी कारण वह द्रौपदी कर्ण से भी प्रार्थना करती है कि जिस गर्भ से मेरे पतियों का जन्म हुआ है, आपका भी उसी से जन्म हुआ है। आप मेरे जेठ हैं, आओ मेरी रक्षा करो। लेकिन कर्ण भी मौन रहता है। आगे के क्रम में वह भीष्म पितामह से प्रार्थना करती है, जो उस कुल के पितामह थे, सबसे बड़े थे। तो मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि महाभारत के संबंध में यह कहा जाता है कि आज तक जो नहीं हुआ, इतिहास में जो नहीं हुआ, वह महाभारत में हुआ, और जो महाभारत में हुआ वो आगे शायद कभी नहीं हुआ। यहां कवि द्रौपदी के मुख से उसी बात का परिचय करवा रही है। उसी बात को द्रौपदी अपने मुंह से कह रही है। और उसने कहा, जो भीष्म पितामह, जो इनके सबसे बड़े पितामह थे, सब दादा थे, उनके देखते हुए एक नारी पर, उनकी कुल वधु पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वह द्रौपदी उनसे प्रार्थना करती। देखिए क्या कहती है, अणुवहती वे आज हुई न आगे होने रही। जो मैंने अभी बात कहा, ना तो इतिहास में हुआ न आगे होने वाला। अणुवहती वे आज हुई न आगे होन रही, कैरव करे अकाज आज पितामह देख ईखता। अणुवहती वे आज, जो नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत कार्य होने जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, अनहोनी हो रही है। अणवेती वे आज,
अनहोनी होने जा रही है। क्या अनहोनी होने जा रही है? एक कुल की वधू का उसी के परिजनों द्वारा सार्वजनिक सभा में, राज्य दरबार में वस्त्र खींचे जा रहे हैं। उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास, उसकी लाज लूटने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसने कहा आज दिन तक कभी ऐसा कोई इतिहास हमें नहीं दिखाई दिया और न आगे भी नहीं होगा। द्रौपदी कह रही है अनुभूति वे आज हुई न आगे होनी। और एक अनहोनी थी, युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गया था, अपने भाइयों को हार गया था, अपने आप को हार गया था, लेकिन अपने आप को हारने के बाद फिर वह द्रौपदी को दांव पे लगा देता। तो अनहोनी है। तो अनवेती वे आज हुई न आगे होने, आगे कभी नहीं होने वाला है। और क्या कह रही है वो? इस बात का स्पष्ट रूप से कह रही है, कैरव करे अकाज। जो कौरव है वो अकार्य कार्य कर रहे हैं। अकार्य कार्य क्या होता है? वह कार्य जो नहीं किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कारण करे कैरव करे अकाज, आज पितामह ईखता। हो सकता है बच्चे हैं, युवा अवस्था में, अपनी जीत की मस्ती में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस सभा में भीष्म पितामह, जो उस युग के सबसे बड़े वीर योद्धा थे, उस कुल के कुल पुरुष थे, ऐसा माना जाता है ये भी अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी गंगा पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी अपने राज्य धर्म की आड़ लेकर कि मैं जो इस सिंहासन पर बैठा हुआ है वही मेरे लिए सबसे आदरणीय, या इस सिंहासन की रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसके अतिरिक्त मेरी और कोई दायित्व नहीं है। मैं तो इसी से बंधा हुआ हूं, वचन में। उस वचन में बंधे होने के कारण भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाते, प्रतिरोध नहीं कर पाते, दुशासन और दुर्योधन को नहीं कह पाते कि तुम गलत कर रहे हो, ये जो हो रहा है वह अत्याचार, अनाचार है, तुम्हारी हमारे कुल की वधू को आप निर्वस्त्र कर रहे हो, ये गलत कार्य। तो इसलिए कहा, तुम वहां एक तरीके से चुनौती दे रही है। अणवैती वे आज हुई न आगे होनरी, कैरव करे अकाज, आज पितामह ईखता। हे पितामह, आपके देखते हुए यह सब कुछ हो रहा है, यह असहनीय है, यह अनुकूल नहीं है, इसे रोकना चाहिए। निवेदन कर रहे, सीधे रूप में नहीं कहा, लेकिन उसने कहा, हे पितामह, आपके देखते हुए ये कौरव आज इतना अनैतिक अकार्य कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा जो उन्होंने अपने पिता के सामने रखी थी, अपने भाइयों की शादी के समय रखी थी, उसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस सिंहासन का विरोध नहीं करते हैं, और यह अकार्य कार्य द्रौपदी के चीरहरण का उनके सामने होने जा रहा होता है। इस प्रकार वह भीष्म पितामह से भी प्रार्थना करती। अब आगे जो प्रार्थना की है वो द्रोणाचार्य से की है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये लिखा है, सुंदरकांड में आता है कि सचिव, वैद्य और गुरु, यदि जो शासक है उसके डर के कारण या प्रीति के कारण, प्रिय बोले भय आस, या तो भय के कारण या आशा के कारण, तो राज्य धर्म और तन तीन ही होता ही बह गई ही नाश। राज्य का, धर्म का और तन का नाश हो जाता है। कौन कौन? यदि वैद्य
जिस मरीज का इलाज कर रहा है उससे डर कर या उसके लालच में यदि उसको सही बात नहीं बताता, वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गुरु यदि अपने शिष्यों को जो अत्याचार अनाचार करते हैं, गलत कार्य करते हैं, यदि वह गुरु उन शिष्यों को नहीं रोकता, तो धर्म का यहाँ जो हम आज के दिनों में जो हम धर्म की बात करते हैं, वो धर्म नहीं, वो मर्यादा का धर्म था, एक स्त्री की लाज का धर्म था, एक जो हमारी भारतीय में जिस देवी परंपरा को हम मानते थे, उस परंपरा का उल्लंघन था, एक मर्यादा का उल्लंघन था। तो यहां वो गुरु, वो धर्म का नाश हो रहा था। और सचिव, मंत्री, जो कार्यकारी राजा के लिए यदि वह प्रिय बोलता है, भय या आस के कारण, तीनों ही सचिव, वैद्य और गुरु यदि किसी कारण से प्रिय बोलते हैं भय या आस के कारण, तो राज्य, धर्म और तन का जल्दी ही नाश हो जाता है। यहां द्रोणाचार्य भी कौरवों के गुरु थे, कौरव पांडवों के, और यहां वे एक गुरु के रूप में जहां उनसे धन की प्राप्ति हो रही थी, इसलिए वो मौन थे, और मौन होने के कारण ही उनके शिष्य आज इतना बड़ा अनाचार करने के लिए जा रहे थे। तो यहां उसी बात को यहां कह रही है, हे गुरुदेव, जिस सभा में द्रोणाचार्य जैसा गुरु उपस्थित हो, उस गुरु की उपस्थिति में आज इतना बड़ा अकार्य होने जा रहा है। धव मारा रणधीर, हरण चीर हाथा हुओ। उसने कहा, पहले तो मेरे पति ने, मैंने आपको कहा वह पति को भी क्षमा नहीं करती। वह युधिष्ठिर जिसने जुआ खेला, वह युधिष्ठिर जिसने द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो वह उसको भला बुरा कहती है कि धव मारा रणधीर, जो रण में जिनको जीतना, जिनसे रण में कोई जीत नहीं सकता, वैसे जिन्होंने जुआ खेलकर अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। धव मारा रणधीर, हरण चीर हाथा हुओ। और उसी के कारण उन्होंने मुझे दांव पे लगा दिया, हार गए, और अब दुर्योधन कह रहा है ये तो जीती हुई दासी है, और दासी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो ये जो द्रौपदी के साथ स्थिति हुई, उसका मुख्य कारक कौन है? युधिष्ठिर है उसका कारण। युधिष्ठिर के कारण ही द्रौपदी की आज दुरावस्था हो रही है। तो उसने लिखा, धव मारा रणधीर, हरण चीर हाथा हुआ, नाका छलियो नीर। हमारे यहाँ कहते हैं नाक के ऊपर पानी, मर्यादा। ऐसा मानते हैं जब नदी में कोई डूबने लगता है, पानी में डूबने लगता है, जब तक उसका नाक बचा रहता है वह व्यक्ति बच जाता है। अगर नाक तक पानी नाक को पार कर गया, व्यक्ति मर जाता है। तो यहां भी उसने कहा नाका छलियो, नाक के ऊपर चला गया, मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, और उसी उल्लंघन करने के कारण आज यह स्थिति हो रही है। नाका छलियो नीर, द्रोण नाका, नाक, तो यहां नाक से भी अभिप्राय ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया नीर, लेकिन स्पष्ट वही है। पर यहां कहा जहां मर्यादा का उल्लंघन हो गया, निम्न कार्य के लिए किसी ने रोका ही नहीं। और क्यों नहीं, कब रोकने की बात कर रही है? जहां द्रोणाचार्य जैसा गुरु बैठा हुआ है, जो युधिष्ठिर का भी गुरु है, दुर्योधन का भी गुरु है, उसे अपने इन शिष्यों को ऐसा गलत कार्य करने से रोकना चाहिए था, लेकिन वो रोकता नहीं है। तो उसने कहा, ध्रव मारा रणधीर, हरण चीर हाथा हुयो, नाका छलियो नीर, द्रोण सभासद देख। जिस सभा में उपस्थित हों द्रोणाचार्य, और उसी सभा में बात जाने दीजिए कुलवधु की, बात जाने दीजिए द्रौपदी की, बात जाने दीजिए पांडु के
कुल की नारी की। यहाँ एक सामान्य नारी के साथ भी अगर ऐसा अत्याचार होता है तो एक वीर पुरुष होने के कारण, एक गुरु होने के कारण, एक मर्यादा का रक्षक होने के कारण द्रोणाचार्य को विरोध करना चाहिए, अपने शिष्यों को वह निम्न कार्य करने से रोकना चाहिए। लेकिन द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोलते, वे उस घटनाक्रम को देखते रहते हैं। वो इस रूप में वह द्रौपदी द्रोणाचार्य को भी भला बुरा कह रही है कि आज तो इस मर्यादा का क्या होगा, इस मर्यादा का उल्लंघन हो गया। क्यों मर्यादा का उल्लंघन हो गया? क्योंकि द्रोणाचार्य के देखते हुए भी एक नारी का चीरहरण हुआ, एक कुलवधू का चीरहरण हुआ, और उसके कारक उनके ही शिष्य हैं, और वो उन शिष्यों के गुरु इतने महान गुरु हैं द्रोणाचार्य, लेकिन वे भी मौन है। तो जो मैंने आपको कहा, यहाँ वही धर्म की हानि हुई है, जहां सचिव के रूप में, बड़े के रूप में, गुरु के रूप में मान सकते हैं द्रोणाचार्य को भी, द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में, और भीष्म पितामह वो भी इन सब के गुरु थे। उन दोनों ने ही रक्षा नहीं की। अब चाहे वो एक मर्यादा में बनकर है, प्रियता में भय या आस के कारण वो अपने वचनों में बने। द्रोणाचार्य को अपने हो सकता है धन का लालच हो कि वो राजगुरु बने हुए हैं, सेनापति बने हुए हैं, या जो भी है। तो इस रूप में वे द्रोणाचार्य को भी भला बुरा कहती है, और उन्होंने कहा द्रोणाचार्य के इस व्यवहार के कारण मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इसलिए द्रौपदी उनके लिए भी कहती है, हे द्रोणाचार्य, आपके देखते हुए यह सब कार्य होने जा रहा है। अब देखिए, वह अपने जो ससुर हैं, जो कौरवों के पिता है, धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, और अंधे होने के कारण उनको राज्य सत्ता नहीं मिल सकती थी, इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया था। लेकिन उनके मन में हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि वे राज्य की सत्ता के अधिकारी थे, लेकिन व्यवस्था के कारण वो राज्य की व्यवस्था से अलग हो गए, और उस बात का अफसोस उन्हें था। वह बात उन्हें ठेस पहुंचाती रहती थी, इसलिए वो उस व्यवस्था के प्रतिरोध में हर बात का विरोध करते थे। और यहाँ जो प्रतिरोध हुआ वो दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ, और वो कहते हैं कि मैंने जो कष्ट पाया है, मेरा पुत्र जो चाहे वो करे। तो उनके मन की जो दमित लालसा वासना थी, वो अपने पुत्र के माध्यम से पूरा करना चाह रहे थे। इसलिए द्रौपदी उस धृतराष्ट्र को भी कह रही है, तुम आंखों से तो अंधे हो ही, तुम अक्ल से भी अंधे हो। अक्ल से अंधे का मतलब तुम्हें चेतना शून्य हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या गलत या सही हो रहा है। तुम्हें हृदय की आंखें खोलकर देखना चाहिए। आंखों से तो तुम्हें नहीं देखा, या हृदय की आंखें, वास्तव में हृदय की कोई आंख नहीं होती है। मन की चेतना से, मानवीय चेतना से, उस चेतना से देखो, जो कार्य होने जा रहा है वह कार्य बिल्कुल गलत है। उसने कहा, और उसने वो चुनौती देती है, आज यह जो धर्म विपरीत कार्य हो रहा है, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, और वह उल्लंघन का कारण समूल सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है द्रौपदी की यह जो आशंका थी, जो भविष्यवाणी थी, वह सत्य सिद्ध हुई। महाभारत के बाद एक पूरी संस्कृति का समापन हो गया, संस्कृति समाप्त हो गई, द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग का प्रारंभ हुआ। क्योंकि जहां मर्यादा का खुलकर उल्लंघन हुआ, कोई रक्षा करने वाला नहीं। इसलिए वह यही चेतावनी देती है, मिटसी सह मति मंद, कलंक न मिटसी भरत कुल। सब कुछ मिट जाएगा। मिटसी सह मति मंद, हे मति मंद, हे मंद बुद्धि वाले धृतराष्ट्र, सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन जो आज हमारे इस भरत के कुल पर
जो कलंक लगा है वो कलंक कभी भी नहीं मिटेगा। और वह कलंक क्या है? भरी सभा में कुलवधू का चीरहरण होना। मिटसी सहमति मंद, कलंक न मिटसी भरत कुल, अंध हियरा अंध। हे अंधे, तू हृदय का भी अंधा है, हृदय का अंधा। हृदय से कोई देखने वाला या अंधा नहीं होता। यहां हृदय से अंधा है चेतना। तू हृदय आंखों से तो तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या तेरी चेतना भी सो गई? इस चेतना से भी तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अंध हियरा अंध, पूत दुशासन पाल रे। सब कुछ मिट जाएगा यदि तूने आज अपने इस पुत्र जो दुशासन था, जो द्रौपदी को खींच कर लाया था एक वस्त्र में, कि यदि आज तूने अनदेखी कर ली, अपनी चेतना को अगर नहीं जगाया, चेतना से तूने दुशासन को नहीं रोका, तो हे धृतराष्ट्र, अंध हियरा अंध, पूत दुशासन पाल रे। वापस पहले चरण की ओर जाएंगे। मिटसी सहमति मंद, अन्यथा सब कुछ मिट जाएगा। और हुआ भी वही। सब कुछ समाप्त हो गया। सभी कौरव समाप्त हो गए, पूरा कुल समाप्त हो गया। तो यहां द्रौपदी की आशंका, जब स्त्री की लाज लूटी जाती है भरी सभा में, और जब सक्षम होने वाले व्यक्ति भी, जो रक्षक है, वो ही भक्षक बन जाते हैं, मर्यादा तार तार हो जाती है, ऐसी अवस्था में सब कुछ नष्ट हो जाता है। मिटसी सहमति मन, सभी कुछ मिट जाता है। द्रौपदी उसी की ओर संकेत कर रही है। इसलिए वह धृतराष्ट्र से प्रार्थना करती है कि तुम अपने पुत्र को रोक दो। शकुनी जीते सार, ये जो जुए का खेल का जो षड्यंत्र हुआ था, उसमें शकुनी मामा, जो गांधारी का भाई था, वह चाहता था मेरा भांजा दुर्योधन राजा बन जाए। उसके मन में भी ठेस थी कि मेरे बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति से हुआ था, और गांधारी ने भी यह कह के कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी आंखों के पट्टी बांध लेती हूं, उन्होंने भी देखना बंद कर दिया था। तो वह बात भी उसके मन में टीस घर की हुई थी कि इन लोगों के कारण मेरी बहन को कष्ट पाना पड़ा है, इसलिए वह भी स्कूल से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, और उसने कहा, वो षड्यंत्र जुए का खेला, और वो जुए में कौरव जीते। शकुनी जीते सार, घन अमृत विख घोलियो। अभी तक इनके व्यवहार में वैसे प्रारंभ से ही था, लेकिन बाद में जब युधिष्ठिर राजा बन गया था, तब व्यवस्थाएं अनुकूल होने लगी थी। तो उसने कहा, उस समय यह जुए का षड्यंत्र करके जो अमृत रूपी वातावरण था, उसमें विष अमृत, घन अमृत विख घोलियो, उसमें विष घोल दिया अमृत में। होनहार रिहार, करसी भारत रोकदन। लेकिन उसने कहा, जो होनहार है, होना है वो तो होकर ही रहेगा, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन उसने कहा, यह जो घटना है, जो पहले वाली घटना की वापस रिपीट करता है यहाँ कवि, होनहार रिहार, करसी भारत रोकदन। लेकिन यह जो घटना है, वह इस भारतवर्ष के इतिहास को मिटा के रख देगा। मैंने आपको जैसे कहा, सब कुछ मिट गया, तो पूरी संस्कृति का एक जो युग था, वो युग समाप्त हो गया, और एक नए युग का, जिसको हम कलयुग कहते हैं, वो प्रारंभ हुआ। तो द्रौपदी उसी बात का संकेत कर रही है, यदि किसी स्त्री की मर्यादा को लूटा जाए, और व्यक्ति जो समर्थ हैं वो भी यदि नहीं देखते हैं, तो वहां उस मर्यादा की हानि में सब कुछ, उस मर्यादा की हानि होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। द्रौपदी उसी बात का संकेत कर रही है।
अब यहां उसने कहा, अब वो वापस उस बात को कि आपको राज्य की अभिलाषा थी, आप राज्य ले लो। धृतराष्ट्र पूर्ण रूप से राजा नहीं बन पाया था, कार्यवाहक राजा के रूप में ही रहा। उसके बाद ने कहा, हमें जब पहले भी हुआ था कि आप 5 गांव क्या 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे, सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। लेकिन यहां द्रौपदी कह रही है, आप सब कुछ ले लीजिए, यह राज, यह सत्ता, या रुपया, या पैसा, धन, ऐश्वर्य, जो कुछ भी है आप वो ले लीजिए, लेकिन यह निंदित कार्य जो आप करने जा रहे हैं, एक स्त्री की लाज के साथ जो खेल रहे हैं, वह निंदित कार्य मत करो। देखिए क्या कहा, लो या बिरिया लाख, एक बार नहीं, आपके पास समय है, आपके पास शक्ति है, एक बार नहीं 1,00,000 बार ये राज्य ले लीजिए। लो या बिरिया लाख, धरथारी थे ही धनी, आप इस राज्य के मालिक हो, आप इस राज्य के धनी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। धरथारी, ये धरती पूरा राज्य तुम्हारा है और तुम ही इसके स्वामी हो, लेकिन आप जो ये कार्य कर रहे हैं, एक स्त्री की लाज लूटने का, निंदित कृत हकनाक, यह अनावश्यक रूप से जो आप कार्य कर रहे हैं, निंदित कृत्य कर रहे हैं, निंदा योग्य जो कार्य कर रहे हैं, कुरुकुल भूषण मत करो। वो द्रौपदी कह रही है, हे कुरुकुल के भूषण, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को कहती है, दुशासन को कहती है, आप कौरव कुल के कुल शिरोमणि हैं, आपको यह शोभा नहीं देता कि भरी सभा में एक स्त्री की लाज, जो आपके कुल की वधू है, उसे आप सार्वजनिक रूप में उसकी लाज को लूटो, आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए आप यह निंदित कार्य मत करो। भूमि चाहिए, राज्य चाहिए, आप ही उसके स्वामी, आप उसे लें, लेकिन इस प्रकार का निंदित कार्य आप नहीं करें। तो यहाँ मर्यादा का उल्लंघन होने के कारण वह नारी कह रही है, जब यदि सशक्त नारी है, मैंने आपको कहा नारी सशक्तिकरण की बात, और उसने कभी यह समझाना चाह रहा है, यदि नारी के साथ अत्याचार होगा, नारी के साथ अधर्म होगा, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नारी के साथ किया जाएगा, यह संस्कृति, यह धर्म, यह समाज नष्ट हो जाएगा। कवि अपनी भावनाओं को द्रौपदी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। आज इतना ही, धन्यवाद।